डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मशीन डिजाइन के अंदर पढ़ने वाले हैं हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वेदर इट इज हार्मफुल और फ्रूटफुल। और साथ में ही हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन के साथ साथ फटीग फैक्टर पढ़ेंगे और नॉच सेंसिटिविटी पढ़ेंगे। ये सारे चीज आज पढ़ेंगे, लेकिन ये सब पढ़ने के जो है पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि स्ट्रेस जब हमने आपको पढ़ाया था तो 3 तरह का स्ट्रेस या 4 तरह का कहें तो हमने बताए थे आपको। सबसे पहले तो सिंपल स्ट्रेस, जिसमें टेंसाइल, ठीक ना, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, ये सारे तरह के स्ट्रेस बताए थे। ठीक है, उसके बाद आपको बताए थे टोर्सनल स्ट्रेस, ठीक ना, टोर्सनल स्ट्रेस बताए थे, बेंडिंग बताए थे, और इन दोनों को कंबाइंड कर दिए थे। जैसे कि साफ्ट के केस में दोनों लोड लगता है, और हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था कि ये कोई आपका मोटर में जो है मोटर है और उसमें ये एक्सल है और इसके ऊपर जो है क्या है आपका टरबाइन का ब्लेड है या फैन का ब्लेड। अब ये फैन रोटेट कर रहा है, थोड़ा सा समझिएगा इसको। ये तो मोटर क्या है आपका फिक्स है, मोटर क्या है फिक्स है, और इसके ऊपर जो है ये रोटेट कर रहा है चूंकि, तो क्या होगा इसके ऊपर टोर्सन ट्विस्टिंग मोमेंट लगेगा। ठीक है, उसके बाद ट्विस्टिंग मोमेंट के साथ साथ इसका एक्सियल थ्रस्ट भी लगेगा और इसका बेंडिंग लोड भी लगेगा ऐसे। ठीक है, तो तीनों चारों लोड इस पे लगेगा। तो इसमें जो है आप टोर्सनल प्लस बेंडिंग प्लस एक्सियल तीनों यूज कर सकते हैं, करेंगे ही। ठीक है, फिर लास्ट में हमने आपको बताया था वेरिएबल स्ट्रेस, और वेरिएबल स्ट्रेस की कहानी बहुत मज़ेदार था, जिसमें कि हम लोग काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि किसी भी कॉन्सेप्ट बीम पे, ठीक है ना, कोई आपका क्या है बीम है, ठीक है ना, तो ये हमने आपको समझाया था कि ये बीम जो है आपका जब बेंड करेगा, ठीक है ना, तो एक चाहे रोटेट करेगा तो ये क्या होगा, दो कंडीशन होगा, ये ऐसे जा सकता है, ठीक है ना, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अब जब ऊपर लोड लगेगा, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर ए पॉइंट जो है उसके ऊपर क्या हो गया कंप्रेशन, और बी पे क्या हो गया टेंशन। उसी तरह यहाँ पर ए पे क्या हो गया कंप्रेशन, बी पे टेंशन। तो यहाँ पर अभी नीचे आया तो ए पे कंप्रेशन, ऊपर गया तो ए पे टेंशन, सॉरी ए पे कंप्रेशन, यहाँ पर ए पे कंप्रेशन, यहाँ पर क्योंकि रोटेट हो गया ना, ये जो है समझिएगा ऐसे, ये है ऐसे, ये अभी ऐसे करेंगे तो ये ए पॉइंट है, तो इसके ऊपर क्या होगा टेंशन होगा। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ। कोई ये पॉइंट है, ये शाफ्ट है, अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। जब रोटेट करेगा तो ये एक बार ऐसे होने की कोशिश करेगा, एक बार ऐसे होने की कोशिश करेगा। जब ऐसे होगा तो ये पॉइंट यहाँ और ये पॉइंट बी यहाँ, ठीक ना। फिर जब ये जो है पॉइंट जो है रोटेट हो गया तो ये पॉइंट क्या हो गया बी और ए, तो बी यहाँ पर क्या है आपका टेंसाइल में, और यहाँ पे क्या आ गया कंप्रेशन में, क्योंकि ये रोटेट हो गया। तो इस तरह से एक ही पॉइंट बार बार टेंशन में, बार बार कंप्रेशन में जाएगा। ठीक है, और इसीलिए तो फटीग लोडिंग होती है। और इसका हमने आपको काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट बताने के साथ ही ये एसएन कर्व बताए थे, एंडोरेंस लिमिट बताए थे, एंडोरेंस स्ट्रेंथ बताए थे, और ये एवरेज स्ट्रेस सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2, और वेरिएबल स्ट्रेस सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाई 2, और स्ट्रेस रेशियो हमने बताया था सिग्मा मैक्स अपन सिग्मा मीन। ठीक है, अब होता क्या है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहाँ से आ गया। ठीक है, क्या होता है कि मशीन में जो है रोड जो है, सड़क जो है स्मूथ हो तो गाड़ी चलाने की अपनी मजा है, लेकिन होता नहीं है हमेशा स्मूथ। अब ये साफ्ट गया, फिर कहीं पे ऐसा मिलता है आपको, तो यहाँ पर जो लोड लग रहा था, यहाँ पर मटेरियल ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ज़्यादा मटेरियल है, यहाँ कम मटेरियल है, तो यहाँ पर स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाता है ज़्यादा, और यहाँ पर टूटने की संभावना बढ़ जाती है। या कोई मटेरियल मान लीजिए कि ऐसा है, ठीक है, ऐसा कोई मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है, ठीक है। अब इस मटेरियल पे आप लोड लगाएंगे तो कहाँ टूटेगा, पहले यहीं टूटेगा ना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो गया।
ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्ट्रेस कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस कंसंट्रेट। स्ट्रेस जो है यहाँ क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया। जैसे सिंपल इसका एग्जांपल दिए, इसको थोड़ा और अच्छे से बना लें हम लोग। ये मान लीजिए कि ऐसे है, ठीक ना। अब ये साफ्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से जो स्ट्रेस गया ये यहाँ से मुड़ करके जाएगा ना दोस्त, देखिए ऐसे जाएगा। यहाँ तो ज़्यादा स्पेस मिल गया इसको लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और यहाँ क्या हो गया, कम मिला। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आप देख पा रहे हो कि स्ट्रेस क्या हो गया, ज़्यादा कंसंट्रेट हो गया, और यहीं से टूटने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि whenever a component changes its shape or changes its cross section, the simple stress distribution, ठीक ना, gets discontinued, ठीक है। and irregularity in the stress distribution caused by abrupt change, ठीक ना, of any component is called stress concentration, ठीक है। इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, irregularity in the stress distribution due to sudden shape change। थोड़ा सा नॉर्मल रहे शेप चेंज तो थोड़ा सा वो कर लेगा, सडन शेप चेंज इज कॉल्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये कैसे होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ड्यू टू क्यों होता है, ठीक ना, ड्यू टू पहला तो इसका रीजन है, ठीक ना, कि प्रेजेंस ऑफ फिलेट मतलब आप जो है कहीं ऐसे हैं और फिर ऐसे आप, ठीक है, ये जो शेप है आपका दैट इज कॉल्ड फिलेट, ठीक ना। चैम्फर और फिलेट बहुत हद तक सेम है, ठीक ना। जैसे ये है आपका और ये है, इसको ऐसे आप समझ लें, यहाँ पर जो है ऐसे जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड चैम्फरिंग, ठीक है। या होल्स है, कोई इसमें होल है, जैसे ये सिंपल शाफ्ट है और इसी में कोई होल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा, उस सेक्शन पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा। की वे है, की लगाने के लिए, ठीक है ना, की वेज, ठीक है ना, कीज एंड कपलिंग जो पढ़े ये वही की वेज है। स्प्लाइन शाफ्ट है, शाफ्ट लगाना है आपको, तो स्प्लाइन के लिए हम या टीथ के लिए स्पेस देंगे, उस स्पेस के चलते भी जो है स्ट्रेस कंसंट्रेट होता है। सरफेस रफनेस है या इवन कोई स्क्रैच है, तो उस स्क्रैच के चलते भी जो है आपका क्या होता है, स्ट्रेस वहाँ पर कंसंट्रेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये फिगर जो हमने आपको समझाया तो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अब इसमें क्या होता है, एक टर्म डिफाइन होता है कि एक तो मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा इसके ऊपर और एक एवरेज स्ट्रेस लगेगा, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल स्ट्रेस, ठीक ना। तो यहाँ पर जहाँ भी एज रहेगा, शार्प एज होगा, वी हैव टू अवॉइड दिस शार्प जो है एजेज, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेट होगा और यहाँ पर मटेरियल की कैपेबिलिटी उतनी नहीं होगी बियर करने की, तो क्या होगा, हमारा मटेरियल यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो एक टर्म डिफाइन होता है दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। कौन सा टर्म डिफाइन होता है, थ्योरेटिकल, या इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्म स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, क्या, फॉर्म स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ठीक ना। अब थ्योरेटिकल या फॉर्म स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर डिफाइन होता है आपके मैक्सिमम स्ट्रेस इन दैट मेंबर टू द नॉमिनल स्ट्रेस एट द सेम सेक्शन बेस्ड अपॉन द नेट एरिया। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो एरिया है और यहाँ जो है, दोनों जगह स्ट्रेस तो अलग अलग होगा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई ए, फोर्स अपन एरिया,
तो फोर्स तो आपका सेम लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ठीक है। इसको लिखते हैं KT, ठीक है। क्या होता है मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस, ठीक है। तो बेसिकली KT जो है डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, लिख भी देते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द ज्योमेट्री एंड अप टू सम एक्सटेंट इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर स्टैटिक लोडिंग में जो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है डक्टाइल मटेरियल में उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज इन स्टैटिक लोडिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज नॉट so sharp or so serious, but in case of brittle material it is very much important, because in ductile material local deformation or yielding take place which reduces the concentration. In brittle material there is no elongation, the crack will directly appear, it is therefore necessary that in designing the parts which are made of the brittle material such as casting, the care should be taken, extra care should be taken even I can say, and in order to avoid failure due to stress concentration, some changes must be provided that we will discuss. In case of cyclic loading, यदि cyclic loading है, variable loading है, in case of cyclic loading stress concentration in ductile material is always serious. सिंपल स्टैटिक लोडिंग में ब्रिटल मटेरियल सीरियस है और साइक्लिक लोडिंग में डक्टाइल मटेरियल इज सीरियस, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यू टू होल्स एंड नॉच जो है, अब ये कोई प्लेट है आपका, ठीक है ना, ये कोई प्लेट है, ठीक है, प्लेट है, इसके ऊपर आप लोड लगाएंगे। इस लोड में जो है आपका हो सकता है कहीं पे होल हो, ठीक है ना, कहीं पे नॉच हो, नॉच समझते हैं, ये प्लेट है आपका, प्लेट है, ठीक है, प्लेट है, और कहीं कहीं ऐसा कट लगा होता है, दैट इज कॉल्ड नॉच, ठीक है। तो इस तरह का कट जब लगा रहता है दैट इज कॉल्ड नॉच। तो ये ट्रेंगुलर नॉच है, कोई रेक्टेंगुलर नॉच हो सकता है, और होल भी अपने आप में एक तरह से नॉच का ही काम करता है, ठीक है ना, होल भी क्या काम करता है, नॉच का ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, इसका मैक्सिमम स्ट्रेस निकलता है, ध्यान दीजिएगा कि सिग्मा नॉमिनल स्ट्रेस इंटू 1 + 2a/b। बोलिएगा सर 2a/b क्या है, 2a/b क्या है। तो जनरली ये होल है, ये यदि सिर्फ रेडियस रहता, ठीक है ना, तो 2a मतलब ये कितने डिस्टेंस पे है एक्सिस से, ये जो है a, ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस a, ठीक है। और ये लोड जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना, दैट इज दी b। तो बेसिकली ये इलिप्टिकल होल रहेगा, तो a और b दोनों अलग अलग होगा, ठीक है ना, a और b दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। यदि नॉच होगा इस तरह का, ठीक है ना, या कोई जो नहीं कि इस तरह का नॉच हो, इस तरह का भी नॉच का भी देखने मिलता है यू शेप में, ठीक है ना, यू शेप में आपको नॉच देखने मिल सकता है। तो अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस निकालते हैं, ठीक है। अब एक फैक्टर देखिए, मेथड्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, मेथड्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा देखिएगा, मेथड्स टू रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन, मेथड्स टू रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं,
तो बेसिकली देयर आर सो मेनी मेथड्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले तो जहाँ पे ऑल ऑफ सडन शेप आ रहा है, ठीक है ना, दैट वी हैव टू अवॉइड। जैसे कोई आपका इस तरह का सडन चेंज है, इस तरह का कोई शाफ्ट है, ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है। इसके जगह पर हम थोड़ा सा ऐसा कर दें, देखिए ऐसे हम एक सिंगल साइड दिखा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर फिलेट दे दें, एक ये कोशिश किया जा सकता है। दूसरा कोशिश किया जा सकता है कि ये ऐसे है, ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दें तो सबसे बढ़िया ये हो गया आपका। इससे भी अच्छा तरीका एक है कि जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस रिड्यूसर लगा दें, नॉच लगा दें, ये ऐसे। ये स्ट्रेस रिड्यूसर से क्या होगा कि जब यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेट होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर, तो इससे क्या हो जाएगा, ये सेफ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कोई आपका प्लेट है या होल है, मान लीजिए कि प्लेट ही है, ठीक है ना, प्लेट है या शाफ्ट है, ठीक है, और इसमें कोई एक होल है, तो ये होल तो क्या होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन वो करेगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि इसके आजू बाजू में दो और होल लगा देते हैं, ठीक है ना। कई बार दिमाग काम नहीं करता है, कई बार आप मशीन कंपोनेंट देखें कि ये होल तो ठीक है, ये बगल में होल क्यों कर दिया है, क्या ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये स्ट्रेस रिड्यूसर है, यहाँ से जो स्ट्रेस होगा ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर। अदरवाइज जो है इसको आप नहीं बनाएंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रेस यहीं पे कंसंट्रेट होगा और ये वाला पार्ट जो है टूट जाएगा। ठीक है, आप थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है, थ्रेड, तो थ्रेड में सरफेस फिनिश बहुत अच्छे से दें, ठीक है ना, और कोशिश करें कि डबल थ्रेड दें। डबल थ्रेड के साथ ही जो है ग्रुप्स हमारा शार्प के बजाय जो है सर्कुलर हो, ठीक है ना, तो दैट विल बी हेल्पफुल। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो है फैक्टर्स जो है इन केस ऑफ फटीग फेल्योर के लिए डिजाइन करना हो, ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूँ, फैक्टर्स कंसीडर्ड टू अवॉइड फटीग फेल्योर। फटीग फेल्योर से बचने के लिए जो है आप कुछ फैक्टर्स जो है कंसीडर कर सकते हैं। पहला तो है कि जो वेरिएशन इन दी साइज ऑफ कंपोनेंट है, ठीक है ना, साइज वेरिएशन शुड बी ग्रेजुअल, ठीक है ना, ठीक है। द होल्स कहीं आ रहा है, नॉच आ रहा है, तो पहले तो इसको अवॉइड करें, ठीक है ना। नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो इसमें स्ट्रेस रेजर यूज करें, ठीक है ना। क्या यूज करें, स्ट्रेस रेजर, जो कि अभी हमने आपको बताया ना एग्जाम्पल कि एक होल है, अब आपको देना ही है, होल है, अवॉइड कर नहीं सकते हैं, तो स्ट्रेस रेजर जो है साइड में यूज कर लें। जैसे यहाँ पर स्ट्रेस रेजर इसको बोलते हैं, स्ट्रेस डीकंसंट्रेटर यूज करें, ठीक है ना, जैसे कि आपका फिलेट हो गया, ठीक है ना, स्ट्रेस डीकंसंट्रेटर जो कि स्ट्रेस को रिड्यूस कर ले। जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ दे दिए तो ये स्ट्रेस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। पार्ट शुड बी कोरोजिव फ्री, ठीक है ना, उसमें जंग ना लगे, रस्ट फ्री, ये सब होना चाहिए। तो वहाँ पर भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन आप अवॉइड कर सकते हैं। स्मूथ फिनिश, आपको हम बता चुके हैं कि स्मूथ, जितना स्मूथ होगा हमारा सरफेस, जितना चिकना होगा उतना लाइफ उसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। उसके साथ ही मटेरियल विथ हाई फटीग स्ट्रेंथ शुड बी सिलेक्टेड, ठीक है ना, मटेरियल शुड हैव हाई फटीग स्ट्रेंथ, और साथ में जो है लास्ट यदि बताएं तो रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है, द रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस ओवर द पार्ट सरफेस इंक्रीज इज फटीग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो
जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में ये ज़्यादा बैलेंस्ड होता है बजाय टेंसाइल के। तो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी कंसिडर्ड टू अवॉइड द स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड फटीग फेल्यूर ड्यू टू दैट स्ट्रेस कंसंट्रेशन। उस स्ट्रेस कंसंट्रेशन से आप बच सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक फैक्टर आपको डिफाइन किया था, ये तो आपका हो गया कि फैक्टर विच मस्ट बी कंसिडर्ड टू अवॉइड द फटीग फेल्यूर। अच्छा, हमने एक फैक्टर जो है आपको डिफाइन किया था, दैट इज दी थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। सिमिलरली एक फैक्टर होता है हमारा फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ये भी ध्यान रखिएगा, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ठीक ना। तो फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर में क्या होता है कि व्हेन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू साइक्लिक और फटीग लोडिंग, तो द वैल्यू ऑफ फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर शैल बी अप्लाइड इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो हमने यहाँ पर लगाया था। ठीक ना। तो दैट इज बेसिकली के एफ, इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, के एफ। और ये होता है एंडोरेंस लिमिट विदाउट स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा ई एंडोरेंस लिमिट विदाउट स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड सिग्मा ई एंडोरेंस लिमिट विथ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, विथ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस। ठीक है, अब इसी से डिफाइन होता है नॉच सेंसिटिविटी। अब ये दोनों टर्म आपके पास है, कौन सा, ये थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर और ये फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। अब कोई हमारा मटेरियल है, चाहे वो साफ्ट ही क्यों ना हो, ये जो साफ्ट आप देख रहे थे ये साफ्ट ही क्यों ना हो, ये भी एक तरह का नॉच का ही काम करता है, या कोई प्लेट है कुछ इस तरह का बना हुआ है भी ग्रुप, ठीक है ना, तो ये भी नॉच है अपने आप में। ठीक है ना। तो नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर अब डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। तो नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर, हाउ विल यू डिफाइन नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर, लिख भी देते हैं, नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर। नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर इज बीइंग डिनोटेड बाय Q, ठीक है ना, एंड दिस इज नथिंग बट KF-1 अपॉन KT-1। KF क्या हो गया आपका, ये फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, और KT क्या हो गया आपका, ये थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ठीक है, थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर and fatigue stress concentration factor. Meanwhile, you can determine even fatigue stress concentration factor if notch sensitivity factor is known. यदि नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर आपको मालूम हो तो आप नहीं निकाल सकते हैं क्या, के एफ इक्वल टू 1 प्लस क्यू इंटू KT-1 हो जाएगा कि नहीं। तो के एफ इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर अब बेंडिंग के लिए निकालेंगे तो के एफ बी लिख दीजिए, के एफ बी एक्सियल के लिए निकालेंगे तो के एफ ए, सीयर के निकालेंगे तो के एफ एस। तो दैट ऑल डिपेंड्स पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली दैट यू हैव टू डिटरमाइन, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। आई होप कि ये आज जो हमने पढ़ाए आपको, क्या पढ़ाए, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरह से स्ट्रेस रिड्यूस होता है। इसका एक पावर पॉइंट का भी लेक्चर है जिसमें कि कुछ एनिमेशन के हेल्प से हमने आपको दिखाए थे, ठीक है ना, उसमें आप जाकर के, इसके पीछे में वीडियो है तो वहाँ भी आप जाकर के देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी मच यूजफुल। तो ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गया, और स्ट्रेस कंसंट्रेशन के साथ ही स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों होता है, किस कारण से होता है, ये सब हमने आपको बताए, ठीक है। और उसके बाद आपको थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बताए दिए थे, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बताया, एंड हाउ यू कैन रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ये भी हमने आपको बताया, ठीक है। देखिए, एंड फैक्टर्स कंसिडर टू अवॉइड द फटीग फेल्यूर, फटीग फेल्यूर से बचने के लिए कौन कौन से आप पैरामीटर को कंसीडर कर सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया। और लास्ट में आपको फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बता दिए।
ये थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बताए थे, ठीक है, और ये फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, इन दोनों के बीच एक रिलेशन निकलता है दैट इज कॉल्ड नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर Kf-1/Kt-1, ठीक है। अब जो है इसके कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, थोड़ा सा बुक से आप न्यूमेरिकल करें या डायरेक्ट जो है आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन या जो भी आपके क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दैट यू कैन सॉल्व, यू कैन गो अहेड, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।